नमस्कार, एवन हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी हंस। देश भर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज है और अभी तक 2 चरणों के मतदान हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आम आदमी पार्टी के युवा नेता आदित्य बंसल। इनसे आज हम तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले एवन हरियाणा पे आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी जी। जी, तो जैसे कि इंडिया गठबंधन चुनाव में उतरा है बीजेपी के खिलाफ, तो क्या देखते हैं कि कितनी टक्कर दे पाएगा इस बार बीजेपी को? देखिए, इस बार जो चुनाव है, हम बार बार कहते आ रहे हैं कि देशभक्त और अंधभक्त के बीच में है। इस बार चुनाव जो है वो लोकतंत्र को बचाने के लिए है, देश को बचाने के लिए है। तो इसका जवाब जनता देगी और भली भांति देगी, वोट से देगी जनता जवाब इसका। जी, बात करें हरियाणा की तो हरियाणा कांग्रेस ने अभी कुछ टाइम पहले ही 8 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। काफी देरी हो गई है, तो क्या लगता है कि कितना असर इसका पड़ेगा चुनावों पर? नहीं, देखिए, असर इसका देरी हुई है, मगर इतनी भी देरी नहीं हुई, क्योंकि देरी तब मानी जाती है अगर नामांकन की डेट निकल चुकी हो, किसी प्रत्याशी का नॉमिनेशन ना हुआ हो या कोई आगे ना आया हो। तो ये पार्टी का एक मंथन चल रहा था कांग्रेस का कि किसको सीट देनी चाहिए, किसे नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर पार्टी की एक स्ट्रेटेजी होती है कि विनिंग कैंडिडेट को आगे लाया जाए। क्या वाकई ये मंथन था या गुटबाजी थी? देखिए, गुटबाजी कह लीजिए, ठीक है, आजकल आप कहते हैं गुटबाजी, बट किस घर में लड़ाई नहीं होती? एक घर में 2 भाई होते हैं, उनमें भी आपसी लड़ाई होती है, आपसी क्लेश होता है। तो ये गुटबाजी नहीं है, लोगों को ठीक है एक बात करने का मुद्दा मिल जाता है, मगर ऐसा गुटबाजी कुछ नहीं है। ये मंथन करना है जो कांग्रेस के हाईकमान का फैसला था, और उन्हीं के फैसले के अनुसार सीटों का उनका बंटवारा होना था, जो उनको मिली है, जिसको मिली। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की गुटबाजी है वो इंडिया गठबंधन पर असर डालेगा उसका? नहीं, कहीं इसका समीकरण कहीं बिगाड़ सकता है ये? नहीं, देखिए, गुटबाजी का और इंडिया गठबंधन का इसका आपस में कोई लेना देना नहीं है। आज जो इंडिया गठबंधन बना है वो इसीलिए बना है कि हमें देश के लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। हर पार्टी ने अपनी आपसी लड़ाई छोड़कर भाईचारा एक निभाते हुए और एक देश को बचाने के लिए सब मिलकर आगे आए हैं। विचारधारा सबकी चाहे अलग अलग है, मगर मोटिव आज सबका एक है, देश को बचाना। इसीलिए इंडिया गठबंधन बना है, और इससे गुटबाजी का या आप कह लीजिए जो भी इनका आपसी है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वोटर ने जवाब देना है, हमारे देश की जनता ने इसका जवाब देना है। तो जनता भली बात जानती है कि इस बार किसे मतदान करना है, किसे नहीं करना। जी, तो देखा जाए तो इस बार सिरसा लोकसभा सीट से 26 साल बाद वापसी हुई है कुमारी सैलजा की। इसे आप कैसे देखते हैं कि इतने सालों बाद कैसे याद आ गई उनको, और क्या दोबारा से वही जो प्यार जनता को उन्हें पहले मिलता था, क्या अब वो मिल पाएगा? देखिए, जनता का भरपूर प्यार तो उनके साथ है ही है। वो हमारी बहन शैलजा जी जो पहले भी रही है यहाँ से, तो उनका जो अब दोबारा वापसी का फैसला कह रहे हैं, वो उनका खुद का पर्सनल फैसला नहीं है, वो पार्टी हाईकमान का फैसला है। तो पार्टी ने उन्हें जहां ड्यूटी दिया, जहां से उन्हें पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए कहा, तो उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा। अब पार्टी ने उन्हें दिशा निर्देश दिया कि उन्हें सिरसा से लड़ना है, तो बहन सिरसा में आए हैं और यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और मैं जनता का भरपूर प्यार और समर्थन इन्हें मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जी, तो जैसे कि देखा जाए तो अभी भी कई कांग्रेस पार्टी के जो नेता नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उनके कैंडिडेट को या उनके पसंद के कहा जाए तो उनके बेटे या बेटी को टिकट नहीं मिल पाया है। तो ये जो नेता है, क्योंकि काफी वरिष्ठ नेता है, इनका पार्टी को दिक्कत कर सकता है, गठबंधन को इससे दिक्कतें आ सकती है? नहीं, देखिए, जो आप बात कर रहे हैं ये इनका इंटरनल मैटर है, उस मामले में हम नहीं कह सकते। हमारा फर्ज है, हमें गठबंधन का धर्म निभाना है, हमें पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करना है। आज कुरुक्षेत्र सीट पर कांग्रेस पार्टी हमारा साथ दे रही है, हर जगह उनके आप बोल रहे हैं कि हम उनके मैटर में नहीं इंटरफेयर करेंगे, लेकिन कल को जब सत्ता में आ जाती है इंडिया गठबंधन, क्या तब ये दिक्कतें नहीं बनेगी? क्या कहीं सरकार न गिर जाए, कहीं ये नौबत तो नहीं आ जाए कि उपचुनाव करने की नौबत आ जाए? ये चीज सोचने के लिए अभी सबसे पहले आप लोकसभा चुनाव होने दीजिए, इनके रिजल्ट आने दीजिए, इन सब चीजों में बहुत समय बाकी है। तो इसके लिए अभी से हम कोई भी अपने मन में या ख्यालात ला रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, तो वो सोचना उचित नहीं होगा। अगर देश को हमें सच में बचाना है तो ये गठबंधन का धर्म सबको निभाना होगा, सबको एक साथ चलना होगा। तो भी बहुत समय है, पहले अभी 5 चरण के चुनाव बाकी हैं, उसके बाद रिजल्ट आएगा, सरकार बनेगी, उसके बाद देखा जाएगा जो होगी। तो इसके लिए अभी बात करना उचित नहीं होगा। चलिए, ठीक है। कुरुक्षेत्र की बात करेंगे, जहां से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सुशील गुप्ता चुनावी मैदान में है। उनकी टक्कर में नवीन जिंदल है, जो कि एक अच्छे बिजनेसमैन भी है और एक बहुत अच्छे राजनेता भी है, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। तो कैसे देखते हैं उसको? देखिए, उनको जवाब उनका भली भांति जनता दे रही है। जहां भी वो जा रहे हैं उनका पुरजोर विरोध हो रहा है, किसान उनसे सवाल पूछ रहे हैं। अभी पिछली दौरान मीटिंग में अगर आप उनकी वीडियो देखेंगे तो किसानों ने उनसे सवाल पूछा कि आप क्यों आए, आप बीजेपी में क्यों आए, आपको क्या डर था, आप कांग्रेस में थे, आप आज बीजेपी में। तो उन्होंने वो जवाब नहीं दे पाए, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको डर था तो जेल में भेजते ज्यादा से ज्यादा। केजरीवाल भी जेल में गया, 2 महीने में छूट जाते, 3 महीने में छूट जाते, तेरे को फांसी हो जाती। ये भी किसानों की वर्डिंग एग्जैक्ट बता रहा हूं, तेरे को फांसी हो जाती, फिर क्या होगा, भगत सिंह को भी तो लगी थी। तो ये लोगों को पता है कि
नवीन जिंदल को डरा धमका कर पार्टी में लाया गया है और वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, तो उन्हें जबरदस्ती उतारा गया है। तो जनता जानती है, बाकी बार बार वही बात है कि इसका जवाब जनता ही देगी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है, तो उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल लगातार प्रचार कर रही है, क्या वो भी हरियाणा में आएंगी प्रचार के लिए? देखिए, वो जो भी पार्टी ने उनकी ड्यूटी लगाई है, दिशा निर्देश दिए, उस हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं। हर किसी को हक है पार्टी का प्रचार करने का। तो जब केजरीवाल जी मौजूद नहीं है, तो इस समय में पार्टी को एक नेता की जरूरत है जो आगे आए या उनकी तरह प्रचार कर सके। तो पार्टी ने सुनीता केजरीवाल जी को उचित समझा और वो प्रचार कर रही है। तो जहां जहां राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा उस हिसाब से वो करेंगे। इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आदित्य बंसल, जिन्होंने तमाम राजनीतिक मुद्दों पे हमारे साथ बातचीत की। आपकी क्या राय है इन सब विचारों को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता दीजिएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।